Yes, we are live now. Hello friends, this is SK Thakur from Sankalp Educations, Patna. बच्चों आज की क्लासेस में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये कैलकुलस की पोर्शन को लेने वाले हैं। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगी, बिहार बोर्ड में क्लास 12th की सिलेबस कैलकुलस जो है 44 मार्क्स की है। तो उसमें हम लोग आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग? डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं। चलो, सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी तक जो देखोगे ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। मैट्रिसेस के बारे में और डिटर्मिनेंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जब मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं तो नेक्स्ट हम लोगों की है डिफरेंशिएशन। सबसे पहले हम लोग 1 मार्क्स की क्वेश्चन को देखेंगे जो डिफरेंशिएशन की क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, हमारा जो फोकस है ना, मेनली उन बच्चों पर है जो बच्चों बोर्ड एग्जाम की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और उन बच्चों के लिए भी है जो नहीं पढ़े हैं। तो 10 दिनों में आप जितनी मेहनत करना चाहते हो उतनी मेहनत करके आप अच्छी से अच्छी मार्क ला सकते हो। ओके, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको बताया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताया जा रहा है, 2 मार्क की क्वेश्चन भी बताया जा रहा है, और 5 मार्क्स की भी क्वेश्चन बताया जा रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन से। सबसे बेसिक क्वेश्चन से चलेंगे, और बच्चों आप लोग फास्टली क्वेश्चन की आंसर देने की कोशिश करोगे। देखो, हमारे पास सबसे बेसिक क्वेश्चन जो है एग्जाम में जिस तरह की क्वेश्चन आते हैं वह है डिफरेंशिएशन का। ये है x टू दी पावर 5। इसकी डिफरेंशिएशन पूछ रहा है आपसे, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी। ओके, ऑप्शन अगर मैं इसकी लिखूं तो ए नंबर ऑप्शन है आपका 5x टू दी पावर 5। बी नंबर ऑप्शन है आपका 5x टू दी पावर 4। सी नंबर ऑप्शन है आपका x टू दी पावर 5/6। और डी नंबर है ऑप्शन इसका नन ऑफ दीज। ओके, देखो ये सभी लोगों के से आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन की। कुछ बच्चों इस क्वेश्चन की आंसर दे रहे हैं। ओके, जो दे रहे हैं इस क्वेश्चन की आंसर, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। बच्चे, इसकी राइट आंसर होगी 5x टू दी पावर 4। डिफ्रेंशिएशन में हम लोग पावर को पहले करते हैं और उसमें से 1 माइनस करते हैं, तो ये सॉल्व करने पर 5x टू दी पावर 4। ओके बच्चों, जी बच्चों इसकी आंसर दे दिए हो। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन है। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो, मैं इसकी दिखाता हूँ आप लोगों से। कह रहा है क्या डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर 4x, इसकी डिफ्रेंशिएशन बताने के लिए ऑप्शन नंबर ए आपका है ए टू दी पावर 4x। बी नंबर ऑप्शन है आपका ए टू दी पावर x। सी नंबर ऑप्शन है ए टू दी पावर 4x/4। और डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 4e⁴x। ओके, तो बच्चों आप लोगों के द्वारा मैं इस क्वेश्चन की आंसर को जानना चाहूँगा। फास्टली आप लोग दोगे आंसर, फास्टली। चलो, कुछ बच्चों की आंसर आ रहा है मेरे पास, कुछ बच्चों का आंसर सही भी आ रहा है, कुछ का गलत भी आ रहा है। देखो ए टू दी पावर 4x है ना, तो ये होता है क्या है e टू दी पावर 4x इंटू हम लोग 4x की डेरिवेटिव फिर से करेंगे, चेन रूल लग जाएगी, तो ये 4 होगी। तो 4e⁴x विच इज ऑप्शन नंबर डी। जो बच्चे इस क्वेश्चन की आंसर डी नंबर दिए हो, राइट आंसर है बच्चे। ओके, तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, किसी भी क्वेश्चन की आंसर जो है हम लोग किस तरह देते हैं उस चीज़ को फोकस करोगे। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपका मूव लूँ तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपकी, तीसरी क्वेश्चन होगी। ये कह रहा है d2 टू दी पावर x बाई d3 टू दी पावर x, ये बताने के लिए
देखो बच्चों, इस क्वेश्चन की ऑप्शन नंबर ए जो है आपका दिया हुआ है 2/3 टू दी पावर x दिया हुआ है। और बी नंबर ऑप्शन की बात करोगे तो ये 2 टू दी पावर x माइनस 1/3 टू दी पावर x माइनस 1 है। सी नंबर ऑप्शन की बात करोगे तो ये 2/3 की पावर x और ये log 2 बेस 3 है। और डी नंबर ऑप्शन की बात करोगे तो 2/3 टू दी पावर x और ये log 3 बेस 2 है। फास्टली आप लोग आंसर दोगे बच्चे, जिन बच्चों से क्वेश्चन ये सोल्व हो गई। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कल की क्लासेस में, हम क्वेश्चन लिखते थे, आप लोग सोल्व करना स्टार्ट कर देते थे और रिप्लाई देना स्टार्ट कर देते थे। उसी तरह आप लोग आज भी करोगे, कल के तरह ही क्वेश्चन जैसे ही मैं यहाँ पर लिख दूँ आप लोग इसकी सॉल्यूशन करोगे। ओके, देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करना है, इसको मैं नॉमिनेटर में भी dx से डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी dx से डिवाइड कर दिया। तो ये हो गई हमारा 2 टू दी पावर x log 2 होगी और ये क्या होगी 3 टू दी पावर x log 3 होगी। इसमें 2/3 को एक साथ रख लिया और इसको log 2 बेस 3 हम लोग लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। ओके बच्चों, तो इस तरह की जो क्वेश्चन है ना आपको ध्यान रखनी है कैसे हम लोग करते हैं। ओके, फिर आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ। बोल रहा है क्या, y इक्वल टू साइन लॉग x दिया हुआ है, साइन ब्रैकेट में log x है। बोल रहा है मेरे को dy/dx को कैलकुलेट करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसकी जो दिया हुआ है ये है 1/x cos log x दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसकी दिया हुआ है 1/x sin log x दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है 0 और डी नंबर ऑप्शन 1 दिया गया है। तो ये सारी ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। फास्टली आप इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन बता दो, फास्टली कम ऑन। देखो फास्टली आपको करनी है, जैसे कि इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग लिखेंगे dy/dx। देखो बच्चों, साइन की डेरिवेटिव होती है cos log x, चेन रूल लगाओगे log x का करोगे तो ये 1/x होगी। तो क्या हुई 1/x और ये cos क्या हो गई log x हो गई, 1/x cos log x। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चों को राइट आंसर है। बहुत बच्चों की आंसर नंबर ए यहाँ पर आ गया है। चलो भाई, जिन लोगों की ऑप्शन नंबर ए आया है राइट आंसर है, आप लोग इसी तरह से क्वेश्चन को ध्यान रखोगे। देखो एग्जाम की बात करोगे ना, एग्जाम की प्रिपरेशन हम लोग कैसे करते हैं, तो एग्जाम की प्रिपरेशन लोग दो तरह से करते हैं। एक चीज आप ध्यान रखना, एग्जाम की प्रिपरेशन लोग दो तरह से करते हैं। एक तो करते हैं क्या, बुक को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, बुक को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, न जाने वह कौन कौन सी बुक को पढ़ाई किए होंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरी चीजें हैं, एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन को हम लोग करते हैं और मेमोरी में रखते हैं उसको। और एग्जाम के समय आप जो अपनी मेंटलिटी है उस मेंटलिटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। और याद ये रखनी है कि हम लोग एग्जाम पेपर में जब तुम्हारे सामने पेपर है, उस पेपर को देखते हुए हम लोग को मेमोराइज करना है।
और वही काम करनी है। देखो तुम लोग ये भी देखते होगे कितने बच्चे हैं जो 6 से 8 घंटा, कितने बच्चे 8 से 10 घंटा तक स्टडी करते हैं, और कितने बच्चे 4 से 5 घंटा ही स्टडी करते हैं। बट एग्जाम जो होती है ना, तो 4 से 5 घंटे वाले की मार्क्स बेहतर होती है इन कंपैरिजन इसके 6 से 8 और 8 से 10 घंटे वाले बच्चों से। तो आप लोग एग्जाम के लिए 4 से 5 घंटे ही अगर मेहनत करते हो तो उसको बेहतर तरीके से 100% 4 से 5 घंटा तुम कंसंट्रेशन दो पेपर पर। देखो भाई कैसे नहीं होगा और बेहतर से बेहतर मार्क आएगी, आपको क्वेश्चन सॉल्व होगी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बार की क्वेश्चन है, देखो डी बाई डी एक्स पूछ रहा है साइन एक्स। इसके ऑप्शन देने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, और साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन तुम लोग बोल सकते हो कि डिफ्रेंशिएशन इसकी क्या होगी, कॉस एक्स होगी। तो साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, यहाँ पर कॉस एक्स होगी। जिन बच्चों का ये आंसर है, राइट आंसर है बच्चों, आप लोग ध्यान रखोगे इस चीज़ों को। जो भी क्वेश्चन आपके सामने जा रहा है उन सारी क्वेश्चन को आप ध्यान रखोगे। ओके, ध्यान रखोगे तो सारा चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगा, ध्यान रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करोगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करोगे, यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन और है आपकी डी बाई डी एक्स दिया हुआ है e टू दी पावर x डायरेक्ट दिया हुआ है। तो ये अभी हम लोगों ने पीछे e टू दी पावर x वाला क्वेश्चन किया था। ओके, e टू दी पावर x वाला क्वेश्चन हम लोग किया था, फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन ही किया। यहाँ पर देख लो e टू दी पावर x की मैंने e टू दी पावर x लिखा, तो अभी आपको e टू दी पावर x की डेरिवेटिव बताना है। x के प्लेस पर तो कुछ दूसरी है नहीं, सो हम लोगों को ज़्यादा यूज करनी है e टू दी पावर x। जिन जिन बच्चों को e टू दी पावर x की डेरिवेटिव जानते हो और e टू दी पावर x बता रहे हो, बच्चे आपकी आंसर राइट है। आप ध्यान रखोगे इस चीज़ों को, सारी चीज़ें जो है ना आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन सोल्व होगा क्यों नहीं यार एग्जाम में, अगर इतनी तुम पढ़े हो, पढ़ाई किए हो, तो क्वेश्चन सोल्व होना कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सोल्व नहीं होगी। ओके, चलो अगली क्वेश्चन की ओर हम ले चलते हैं। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स टू दी पावर x, और बोल रहा है क्या, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए। फास्टली बच्चे आप लोग सोल्व करोगे, मैं इसकी ऑप्शन दे देता हूँ। आपकी ऑप्शन नंबर ए है x टू दी पावर x log x दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ है ये x log x दिया हुआ है। सी नंबर ऑप्शन x टू दी पावर x 1 प्लस log x दिया हुआ है, और डी नंबर ऑप्शन बोल रहा है नन। फास्टली बच्चे देखो, कुछ बच्चों को आंसर यहाँ पर आ चुका है, कोई बी बता रहे हैं, कोई सी बता रहे हैं। बच्चे मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी होगी। मेरे क्लासरूम के बच्चों को एक फार्मूला मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, y इक्वल टू मैंने एफ एक्स की पावर जी एक्स आपको बताया था। तो हम लोग डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डायरेक्ट लिखे थे, जो है वही। तो एफ एक्स की पावर जी एक्स इंटू जी एक्स डेरिवेटिव ऑफ लॉग एफ एक्स, अब प्लस हम लोग लॉग एफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स लिखा था। ये इसी पर इस क्वेश्चन को तोड़ोगे तो डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखोगे, एक्स टू दी पावर एक्स इंटू एक्स डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स होगी, प्लस ये लॉग एक्स हुई, डेरिवेटिव किसकी होगी, एक्स की होगी। तो ये बंदे हो गई एक्स टू दी पावर एक्स, ये एक्स लॉग एक्स की डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, प्लस ये log x इंटू एक्स की डेरिवेटिव 1, ये कैंसिल हुई। आपकी x टू दी पावर x 1 प्लस क्या आ गया, log x। तो ऑप्शन नंबर सी, देखो इस क्वेश्चन पर कितने बार ये भी इस ऑप्शन के जगह पर x टू दी पावर x log ex लिखता है।
तो ये भी ऑप्शन चलेगा, क्योंकि 1 के जगह पर हम लोग log e लिखेंगे और log m प्लस log n क्या होता है, m इंटू n हो गई ये आंसर। ओके, तो इस तरह की भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखनी है कि हम लोग किस तरह से क्वेश्चन को करते हैं किसी भी क्वेश्चन को, बट आपको प्रैक्टिस रखनी है, ध्यान रखनी है, मेमोरी में रखनी है कि किसके लिए हम लोग फार्मूला कौन सी यूज करते हैं और कब यूज करते हैं। उस चीज़ों को आप लोगों ने ध्यान रख लिया तो काम आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, डेरिवेटिव हम लोगों को साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इसकी पूछ रहा है। बच्चे इसकी ऑप्शन नहीं दूंगा मैं, डायरेक्ट आप लोग आंसर लिखना। देखो कुछ बच्चों की आंसर मेरे पास आ गया 1, कुछ बच्चों की आंसर आ गया 0। चलो भाई, जिस बच्चों की आंसर 0 आया राइट आंसर है। देखो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू होता है π/2 और π/2 हो गई बच्चों कांस्टेंट, और कांस्टेंट की डेरिवेटिव क्या होती है 0। तो इस क्वेश्चन की आंसर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसी तरह की एक क्वेश्चन आपका ये भी है, पूछ रहा है डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। आप सभी लोगों को पता होगी कि टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू भी कितना होती है π/2। तो यहाँ पर भी डेरिवेटिव π/2 की हम लोगों को चाहिए और π/2 की डेरिवेटिव क्या होगी 0। तो ये इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपका है। अगली क्वेश्चन देखना आपकी, कह रहा है क्या, डेरिवेटिव ऑफ tan ax इसकी डेरिवेटिव क्या होगी। ऑप्शन मैं नहीं दूंगा, फास्टली आप लोग लिखोगे बताओगे आंसर क्या होगी। ओके, वेट कर लेते हैं आप लोगों के आंसर की, देखते हैं कौन कौन बच्चे इस क्वेश्चन की आंसर दे पाते हैं। चलो भाई देखो, हम लोग जानते हैं कि tan x की डेरिवेटिव जो होती है ये sec स्क्वायर x होती है, हो गई। बट x के जगह पर ax है, ax की डेरिवेटिव a होगी, तो आंसर इसकी a sec स्क्वायर ax होगी, राइट आंसर इस क्वेश्चन की। ओके, तो इस तरह की क्वेश्चन जो भी है आपको ध्यान रखनी है, ध्यान रखोगे तभी काम चलेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हैं, आपको बोल रहा है y इक्वल टू टेन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या dy/dx इसकी क्या होगी ये बताने के लिए। तो बच्चों देखो पहले इस क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करनी है। y इक्वल टू टेन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस कॉस एक्स जो होती है ना, ये होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 कट गया, ये टेन इनवर्स साइन बाय कॉस हो गई 10 एक्स बाई 2 इक्वल टू ये क्या होगा x बाई 2। अब y की वैल्यू आ गया x बाई 2, तो dy/dx लिखेंगे, x की डेरिवेटिव 1, तो आंसर इसकी क्या होगी 1/2। वाट के जगह पर हम लोगों को क्या फिल करना पड़ेगा 1/2। जिन बच्चों का आंसर 1/2 आ गया है बहुत ही अच्छी बातें हैं, जिन बच्चों का आंसर नहीं आया है प्लीज वे बच्चे सीखने की कोशिश कीजिएगा और एग्जाम में बेहतर मार्क लाने की कोशिश कीजिएगा। ओके, अब देखो एक फार्मूला है, डायरेक्ट आपकी पूछी हुई क्वेश्चन है, कह रहा है क्या log x की डेरिवेटिव क्या होगी। ऑप्शन इसका नहीं लिखते हैं फास्टली, कॉमन बच्चे आंसर कुछ बच्चों का आ रहा है 1/x। जी हाँ बच्चे, ये 1/x ही होगी इसकी आंसर। ओके, देखो इसी पर एक अगली और क्वेश्चन हम आपके लिए लिखते हैं, कह रहा है क्या y इक्वल टू लॉग रूट ओवर x इसकी डेरिवेटिव बेस में e दिया है, कह रहा है dy/dx बताने के लिए व्हाट। तो बच्चों यहाँ पर तुम जानते हो कि log x की डेरिवेटिव अभी अभी हम लोगों ने देखा 1/x हो गई, और बच्चों ये रूट ओवर x है, इसकी डेरिवेटिव 1/2 रूट ओवर x, तो ये कितना हो गया 1/2x हो गया फाइनली सॉल्व करने पर इस क्वेश्चन की आंसर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देख लेना भाई, कह रहा है क्या y इक्वल टू 2 की पावर x, तो हम लोगों से dy बाई डी एक्स पूछ रहा है। भाई डायरेक्ट फार्मूला है a टू दी पावर x, आप लोग पढ़ते हैं a टू दी पावर x log a, हो गई इसकी डायरेक्ट आंसर। ओके, तो जो भी क्वेश्चन आ रही है और ट्रेडिशनल क्वेश्चन है जो मैं आपको दिखाता हूँ वे क्वेश्चन, ठीक है, तो उसको सॉल्व करनी है। देखो भाई कह रहा है क्या अगली क्वेश्चन में y इक्वल टू साइन एक्स क्यू, ये है y इक्वल टू क्या है साइन एक्स क्यू है, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। बच्चों आप यस और नो में आंसर दोगे इस क्वेश्चन की, जिन बच्चों से सॉल्यूशन हो गई है वे आंसर बताओगे। देखो हम लोग जानते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स की डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स क्यू, और एक्स क्यू की क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो आंसर क्या होगा 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यू। कितने बच्चों का ये आंसर आ गया है, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ बच्चे, कितने ऐसे बच्चे हैं जिन बच्चों से इस क्वेश्चन की ये आंसर आ चुकी है। चलिए बहुत बच्चे बता रहे हैं कि मेरे को आ चुका है इसकी आंसर। चलिए बहुत ही अच्छी बातें हैं, आनी चाहिए आंसर सभी लोगों से, ठीक है। अब देखो बच्चे इसी में जो है ना ऑब्जेक्टिव मोड की क्वेश्चन में थोड़ा सा अच्छी क्वेश्चन पर हम आते हैं। देखो एग्जाम की पूछी हुई क्वेश्चन है डेरिवेटिव अगर हम लोग कॉस इनवर्स एक्स का करते हैं, कॉमन फास्टली फार्मूला ही है, डायरेक्ट होगा बच्चे ये क्या -1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हो गई इस क्वेश्चन की आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कह रहा है क्या y इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स पूछ रहा है। फास्टली बताना है बच्चे, देखो डी वाई बाई डी एक्स पावर पहले पावर -1 बट 10x की क्या होगी सेक स्क्वायर एक्स। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन बच्चों की आंसर ये है। चलो बहुत अच्छी बातें हैं बच्चे जिन बच्चों का ये आंसर आ रहा है और आना भी चाहिए, ठीक है। चलो भाई एक क्वेश्चन और अच्छी क्वेश्चन है, y इक्वल टू बोल रहा है क्या है सेक इनवर्स, और ये दिया हुआ है रूट ओवर x प्लस 1 बाय रूट ओवर x माइनस 1, प्लस यहाँ पर दिया हुआ है साइन इनवर्स रूट ओवर x माइनस 1 बाय रूट ओवर x प्लस 1, पूछ रहा है डी वाई बाई डी एक्स। क्या पूछ रहा है बच्चे यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स। बच्चे तुम एक बात जानते हो, हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स रूट ओवर x माइनस 1 रूट ओवर x प्लस 1, ये चीज़ें हम लोग लिख सकते हैं। और ये है साइन इनवर्स x माइनस 1 x प्लस 1, और हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू होता है कितनी है π/2, और डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे π/2 का क्या हो जाएगा 0, क्यों क्योंकि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट की डेरिवेटिव क्या जानते हैं हम लोग 0 होता है। π/2 कांस्टेंट है और कांस्टेंट की डेरिवेटिव हम लोग क्या जानते हैं 0। ओके तो ये हो गई ये क्वेश्चन की आंसर। ओके बच्चों 1 सेकेंड, हेलो हाँ बोलिए जी, ठीक है ठीक है, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, आप हमसे 2 घंटे बाद बात कीजिए। ओके ओके थैंक यू। यहाँ पर बच्चे हम लोग आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना अच्छी क्वेश्चन है ना, ये सब सारी क्वेश्चन जो भी है अच्छी क्वेश्चन है। एक बार की क्वेश्चन है ना, कह रहा है क्या y इक्वल टू सेक 10 इनवर्स x, सेक 10 इनवर्स x, तो हम लोग से पूछ रहा है क्या डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगी, इसे कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए।
देखो अगर तुम इसको सिंपल वे में करना चाहते हो तो मैं सबसे पहले बोलूँगा, एक चीज़ें तुम लोगों को बताया गया था आईटीएफ में, अगर टीएफ है उसके ब्रैकेट में आईटीएफ है तो आईटीएफ को लेट करने के लिए मैंने बोला था, इसको कन्वर्ट कर देने के लिए। तो यहाँ पर ये सेक है, तो हम लोग टेन इनवर्स को सेक इनवर्स में ही कन्वर्ट कर देना चाहते हैं। टेन होता है p बाई बी, तो p का वैल्यू x है, b का वैल्यू 1, तो h चाहिए, सेक होगी h बाई बी, तो h क्या होगी रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद होगी फोटो सेम हुई तो डायरेक्ट इसको 1 प्लस क्या लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू। ओके, अब इससे डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, तो जानते हैं रूट ओवर एक्स की फॉर्मूला क्या है 1/2 रूट ओवर एक्स, ये हो गई। बट अंदर वाला टर्म की करोगे 1 की डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x, ये 2 और ये 2 कैंसिल हुई तो आंसर कितनी होगी x बाय रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इतनी आंसर किन किन बच्चों से आया है इस क्वेश्चन की आंसर, बच्चे आप फास्टली बताओगे इस क्वेश्चन की आंसर किन किन बच्चों से ये आ गया। चलिए जिन बच्चों से ये आंसर आ रहा है, कुछ का चैट आ रहा है मेरे पास, बहुत ही अच्छी बातें हैं। चलो जिन बच्चों से नहीं आया है उन बच्चों को सीखनी है, घबराना नहीं है, अगर घबराओगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए आप क्वेश्चन को ट्राई करो हमेशा सीखने की। ओके, जब आप सीख लेते हैं ना तो बहुत अच्छी तरीके से आपकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कह रहा है क्या y इक्वल टू रूट ओवर एक्स प्लस 1 बाय रूट ओवर एक्स, तो dy बाय डी बताने के लिए। ओके, देखो डायरेक्ट इसकी करोगे ना dy बाय डी एक्स, रूट ओवर एक्स 1/2 रूट ओवर एक्स, ये क्या है हम लोगों का x की पावर -1/2 बेसिकली है ये, तो पावर पहले गया और पावर में से -1 करोगे तो ये, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 कॉमन कर लेते हैं, 1 बाय रूट ओवर एक्स माइनस 1 बाय एक्स रूट ओवर एक्स, हो गए इस क्वेश्चन की आंसर। तो जो भी है इस तरह की क्वेश्चन आप देख रहे हो, ऐसा ही क्वेश्चन बन रहा है हम लोगों के पास। ओके, अब इसमें जरा सा कुछ अलग क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं कि क्वेश्चन जो है एक बार की पूछी हुई क्वेश्चन है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, जो कि x इक्वल टू बोल रहा है cos थीटा और y इक्वल टू बोल रहा है sin थीटा, और हम लोगों को कह रहा है dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करने के लिए। ओके बच्चों, देखो हम लोगों को बोल रहा है dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करने के लिए, तो dy बाई डी एक्स को हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा साइन थीटा की डिफ्रेंसिएशन cos थीटा और cos थीटा की डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा, ये कितना हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, क्वेश्चन की आंसर। ओके, कितने ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों से ये आंसर आ चुकी है, जिन बच्चों से आ गया है बहुत ही अच्छी बातें हैं बच्चे। ओके, और आना भी चाहिए हर क्वेश्चन की आंसर आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन डी बाई डी एक्स बोल रहा है लॉग एक्स क्यू, ये लॉग एक्स क्यू, इसकी डेरिवेटिव आप लोगों से पूछा जा रहा है। बच्चे देखो फास्टली आप लोग पहले कर लो इस क्वेश्चन की आंसर, उसके बाद मैं बताता हूँ। देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, कह रहा है लॉग एक्स क्यू की आंसर निकालने के लिए, लॉग एक्स का हम लोग जानते हैं 1/x होता है और एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, दो बार कट गई तो ये क्या हो गई 3/x हो गई इस क्वेश्चन की आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि कह रहा है क्या एक्स स्क्वायर वाई क्यूब एक्स स्क्वायर, देखो बच्चों यहाँ पर y इक्वल टू जो है ना एक्स स्क्वायर है, तो कह रहा है dy बाई डी एक्स निकालने के लिए। तो यहाँ पर सिंपली आप डायरेक्ट बोलोगे इसकी डेरिवेटिव कितनी होगी, 2x होगी राइट आंसर। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन आपकी इजी थी, बट बच्चों एक क्वेश्चन मैं अभी आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। कह रहा है क्वेश्चन में क्या, इफ x टू दी पावर m इंटू वाई टू दी पावर n इक्वल टू बोल रहा है x प्लस वाई की पावर m प्लस n, ये दिया हुआ है। तो कह रहा है क्या dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगी, ये निकालने के लिए आप लोग ट्राई करोगे इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन के लिए। इसकी मैं ऑप्शन देता हूँ आपको। ऑप्शन नंबर ए है x बाई वाई, बी नंबर ऑप्शन है आपकी y बाई एक्स, सी नंबर ऑप्शन है आपकी माइनस वाई बाई एक्स, डी नंबर ऑप्शन है आपकी माइनस एक्स बाय वाई। बच्चों इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन जो है ना मैं आप लोगों के द्वारा जानना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन क्या होगी। फास्टली आपको टाइम दिया जा रहा है ये क्वेश्चन में, देखो इसीलिए दिया जा रहा है ना, ये कहने के लिए ऑब्जेक्टिव है बिहार बोर्ड की, बट आपको ये क्वेश्चन 2 मार्क में भी पूछा जा सकता है, आपसे ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पर x टू दी पावर m इंटू वाई टू दी पावर n, x प्लस वाई टू दी पावर m प्लस n दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग लॉग यूज करते हैं। लॉग x टू दी पावर m y टू दी पावर n इक्वल टू लॉग x प्लस वाई टू दी पावर m प्लस n। अब इसे आप लिख सकते हो m log x प्लस n log y इक्वल टू m प्लस n log x प्लस y। डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये m बाई एक्स होगी, ये n बाई वाई, साथ में dy बाई डी एक्स m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। बच्चे अब dy बाई डी एक्स वाली टर्म को आपको एक साथ करनी है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, ये n बाई वाई है आपकी, क्या है n बाई वाई माइनस m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये हुई इधर इक्वल टू m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई माइनस m बाई एक्स। सॉल्व कर देनी है, n एक्स प्लस n वाई माइनस m वाई माइनस n वाई बाई y इंटू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस एम एक्स माइनस एम वाई बाय एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, ये हो गई बच्चों। यहाँ पर x प्लस वाई कैंसिल, इसमें देखना एन एक्स है और ये क्या है एम वाई है, एन वाई है, एन वाई कैंसिल, एम एक्स है कैंसिल। तो dy बाई डी एक्स, गौर से देखना ये y उधर जाएगा और ये x है, और ये क्या है एन एक्स माइनस एम वाई, एन एक्स माइनस एम वाई बाई ये क्या है एन एक्स माइनस एम वाई है, तो ये कट गया, तो क्या आ गया हम लोगों को dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स आ गया। ओके, तो बच्चों इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है ये, आप लोग कोशिश करोगे कि इसको ध्यान रखूं, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है
सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, किसी भी चीज़ में आए, बट आपको क्वेश्चन को फोड़कर ही आना है, छोड़कर नहीं आना है। बिहार बोर्ड के एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को आप छोड़कर नहीं आएंगे, बनाएंगे। जितनी बने क्वेश्चन उतनी बनाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन इसी पर की है जो हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टेन इनवर्स x की डेरिवेटिव पूछ रहा है बच्चे, d/dx ऑफ टेन इनवर्स x। मेरे दोस्त तुमको डायरेक्ट याद होगी ये फार्मूला d/dx, और ये है सेक इनवर्स x, इसकी भी डेरिवेटिव हम लोगों को पूछा जा रहा है। तो सेक इनवर्स x और टेन इनवर्स x की डेरिवेटिव देखो डायरेक्ट याद होगी तुम लोगों को। टेन इनवर्स x क्या होगी, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स x 1/x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। हो गई क्वेश्चन की आंसर। ओके मेरे दोस्त, देखो एक सबसे बेहतर क्वेश्चन एग्जाम में, आई थिंक इस क्वेश्चन को 2 मार्क में नहीं पूछना चाहिए, ठीक है। y इक्वल टू दिया हुआ है कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x, तो इसकी dy/dx पूछ रहा है। देखो बच्चों यहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव में है तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ये y इक्वल टू ये है 3 कॉस इनवर्स x, और कॉस इनवर्स x की डेरिवेटिव तुम लोग जानते हो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होती है। ओके, तो देखना ये सब जो भी क्वेश्चन मैं अभी आपको दिखाया हूँ सारा क्वेश्चन इजी मोड की क्वेश्चन है, और ऑब्जेक्टिव में जो है आपका इसी तरह के क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आएंगे। तो उम्मीद है कि आप सारे लोग क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ओके, बस आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाएंगे तो सारा चीज़ें आपको क्लियर होगी, और सारा चीज़ें क्लियर होगी तो आपको बन जाएगा ये सब क्वेश्चन। ओके चलो भाई आगे जो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट बच्चों। हेलो, हाँ जी बोलिए। आप कंकरबाग ब्रांच से फ़ोन कर रहे हैं क्या? ठीक है, ठीक है। आप ऐसा कीजिए ना, कुछ देर बाद कॉल कीजिए, 1 घंटे बाद कॉल कीजिए, ठीक है। अभी मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ, बिजी हूँ। ओके चलो बच्चों, यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव की क्वेश्चन, बहुत ही शानदार। एक और क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ मैं, और ये क्वेश्चन जो है कह रहा है क्या हम लोगों को कि अगर इफ क्वेश्चन में दिया है x√1 प्लस y प्लस y√1 प्लस x, ये दिया हुआ है इक्वल टू 0, तो कह रहा है क्या dy/dx निकालने के लिए। ऑप्शन नंबर इसकी मैं आपको डाल देता हूँ। ऑप्शन नंबर जो है ना इसकी, ए नंबर है 1/1 प्लस एक्स की स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स की स्क्वायर। बी नंबर ऑप्शन है -1/1 प्लस एक्स की स्क्वायर। सी नंबर ऑप्शन है 1/1 प्लस एक्स, और डी नंबर ऑप्शन है नन। ओके, देखो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आई थिंक ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क में नहीं देनी चाहिए, बट दिया हुआ है 1 मार्क में नहीं देनी चाहिए। अगर दिया हुआ है तो कोई बात नहीं है, हम लोग क्वेश्चन को करनी है, अपन के पास टाइम भी है तो करनी है। देखते हैं आप लोगों में से कौन इसकी आंसर देते हैं। देखो कुछ बच्चों की आंसर आना स्टार्ट हो गई है, बट सही आंसर नहीं आई है। ओके, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम ऐसे लिखोगे इसको, ये इक्वल टू इस टर्म को इधर ले जाओ और ऐसे स्क्वायरिंग कर दो मेरे भाई दोनों साइड। x² इंटू 1 प्लस वाई बराबर y² इंटू 1 प्लस क्या होगी x।
ये एक्स स्क्वायर होगी, ये एक्स स्क्वायर वाई होगी, ये वाई स्क्वायर होगी, ये एक्स वाई स्क्वायर हुई। एक्स स्क्वायर है माइनस वाई स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर बराबर 0। इस दोनों में से हम फैक्टर करेंगे x माइनस वाई एक्स प्लस वाई लिखेंगे और इसको हम लोग एक्स वाई कॉमन करेंगे तो ये x माइनस वाई। फाइनली बच्चे देखो x माइनस वाई दोनों में है, कॉमन कर लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। यहाँ से ऐदर x इक्वल टू वाई हम लोग लिखेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 0 और हम लोग x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 0। यहाँ से या तो y इक्वल टू एक्स होगी और यहाँ से y इक्वल टू माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स होगी। y इक्वल टू एक्स आपके दिए हुए इक्वेशन को फॉलो नहीं करता है और y इक्वल टू माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स फॉलो करता है। तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई वाई बाई डी एक्स माइनस बाहर है u बाई भी, तो v इंटू यू की डेरिवेटिव माइनस u इंटू भी की डेरिवेटिव बाई क्या होगा v की स्क्वायर होगा ये। ओके, x कट गया तो ये फाइनली क्या माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स की स्क्वायर। ढेर सारी बच्चों का आंसर ये बी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं। जो बच्चों की आंसर बी नंबर है उन बच्चों की राइट आंसर है। ओके बच्चों, तो इतनी क्वेश्चन रही हम लोगों की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा बच्चों। ये हम लोगों की क्वेश्चन 2 मार्क 1 मार्क वाली क्वेश्चन थी ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग मूव करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, जो क्वेश्चन 2 मार्क की होगी और 5 मार्क वाले में भी मूव करेंगे। सब्जेक्टिव टाइप में हम लोग आ रहे हैं। ओके बच्चों, सब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन, चलो सबसे पहली क्वेश्चन मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। y इक्वल टू बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 1, तो dy बाई डी एक्स कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए। फास्टली बच्चों आप लोग पहले कैलकुलेट कर लो, उसके बाद मैं दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को आप कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो बच्चों, dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करनी है तो इस क्वेश्चन में जो यूज होने वाली है फार्मूला रूट ओवर एक्स की डेरिवेटिव। ये कितनी होगी 1/2 रूट ओवर एक्स, और x को fx रिलेट हम लोग जैसे क्लासरूम में देखे थे तो याद होगी आपको। तो यहाँ से लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स 1/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर ए एक्स माइनस 1। और हम लोग अब फिर किसकी डेरिवेटिव करेंगे, रूट के अंदर में जो टर्म है 1/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 1। ओके, इन इसकी एक्स स्क्वायर की 2x प्लस ये क्या होगी a। फाइनली इसको 2x प्लस a बाई 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 1 आ गई आंसर। अगर बच्चे आप इतनी करके छोड़ते हो क्वेश्चन में तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन के लिए। बच्चे देखो, मैं आप लोगों से एक चीज़ें कहना चाहता हूँ, जिस तरह हम में पढ़ाने की जुनून है, मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। तो आप लोग पढ़िए और अच्छी से अच्छी मार्क लाइए। जिस तरह जुनून हम में है, मेरे में जिस तरह की जुनून है उसी तरह की जुनून आप लोगों में पढ़ने के प्रति होना चाहिए। अगर आप लोग ऐसा करते हैं
तो ओपन चैलेंज है मैथमेटिक्स में सारे बच्चों की 95 क्रॉस रहेगी मार्क। ये एस के ठाकुर की ओपन चैलेंज है। आपको आज तीसरी लेक्चर है, 2 लेक्चर आपकी हुई है, डे 1 और डे 2 कंप्लीट हुई है, डे 3 है आज। आपको ऐसे हर डे 30 या 31 तक मैं लेक्चर दूंगा। हर डे की आप कंप्लीट करते हैं डे वाइज, आपकी क्वेश्चन बनेगा, गारंटेड है। बट आप लोग लेक्चर को देखा करो, क्वेश्चन को सॉल्व किया करो, बनेगा। एक जुनून होनी चाहिए आप लोगों में, जुनून और जोश होनी चाहिए पढ़ने के प्रति, ठीक है। देखो यार, एग्जाम हर बच्चा देता है, तुम अपने को कंपैरिजन उस बच्चा से करो ना, अभी तुम क्लास कर रहे हो, और जो बच्चे अभी क्लास नहीं कर रहे हैं, या तो वह घर में सोए होंगे या मोबाइल पर बिजी होंगे, या कुछ बच्चे घर में पढ़ रहे होंगे। अगर तुम नहीं अभी पढ़ाई करते हो तो तुम्हारा कंपेटिटर वही बच्चा है जो घर में पढ़ाई कर रहे हैं, और ऑब्वियसली है जो तुम घर में पढ़ाई कर रहा है वह तुमसे आगे बढ़ जाएगा। इसीलिए खाली तो कभी बैठना ही नहीं है, हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहना है। जब तक आप कुछ ना कुछ करते रहोगे तब तक आगे बढ़ते रहोगे। अगर मान लो तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो तो ऑब्वियसली है ना, जो करेगा वह आगे बढ़ेगा। ओके, तो इस चीजों को माइंड में हमेशा रखो। मोबाइल को साइड करो, सिर्फ लाइव क्लासेस देखते हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की, जिनकी देखते हो उनका लेक्चर देखा करो, और बाद बाकी काम से साइड करो फिलहाल। अगर 10-12 दिन तुमने ऐसा कर दिया तो तुम्हारा लाइफ की मेन पार्ट चेंज हो जाएगा। क्योंकि कैरियर की सबसे मेन पिलर जो बोला जाता है ना, ये पिलर बोला जाता है किसको? 12th को ही। 12th पर ही डिसाइड हो जाएगा तुम्हारा, तुमको आगे क्या करना है नहीं करना है। ओके, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है क्या y इक्वल टू 10 और ब्रैकेट में दिया हुआ है साइन इनवर्स x, या dy बाय dx चाहिए। मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान देना। देखो ये एक फार्मूला तुम्हें मैं बताया था 10f(x) लिख करके, यानी x के जगह पर जो चीजें आता है उसको अपन लोग क्या लिखे थे? f(x). तो ये सब कोई जानते हो 10x की डेरिवेटिव जो होगी सेक स्क्वायर x होगी। हो गई इतनी, लेकिन इनटू क्या करनी है इसमें? साइन इनवर्स x की डेरिवेटिव। तो ये क्या हुई? सेक स्क्वायर 10 इनवर्स x, साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली इस क्वेश्चन की आंसर सेक स्क्वायर साइन इनवर्स x है बच्चे, यहाँ पर ब्रैकेट में साइन इनवर्स x बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गई इस क्वेश्चन की आंसर। ओके बच्चों, ध्यान रखोगे। देखो बहुत ही इजी और शानदार क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं मूव करता हूँ। ओके, थोड़ा सा नहीं, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट देखिए आप लोग, कह रहा है क्या अगर y इक्वल टू लॉग दिया है ये x प्लस √x² प्लस a² दिया हुआ है, तो कह रहा है dy बाय dx निकालने के लिए। बच्चों देखो यहाँ पर जो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये हम यूज करेंगे log fx की फार्मूला। किसकी फार्मूला यूज करेंगे हम लोग? log fx।
तो देखो यहाँ पर हम इसे dy बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एफ एक्स का 1/x यानी 1/fx ये हुई, और fx का फिर से करेंगे डेरिवेटिव जो कि हमारे पास ये हुई। ओके, तो ये आ गया 1/x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। x की डेरिवेटिव 1, रूट ओवर x तुम लोग देख चुके हो 1/2 रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का 2x, इस a का 0। ये 2 कैंसिल हुई। ब्रैकेट वाली टर्म को भाई तुम सोल्व करोगे तो देखो कैसा टर्म बन रहा है। ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये x बाई क्या हुआ, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कि ये वाली टर्म ये वाली कैंसिल हुई, तुम्हारी आंसर 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। ओके बच्चों, देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये। शानदार क्वेश्चन में शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। आप याद रखोगे कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। सो अपन क्लासरूम के जो भी बच्चे हैं, अगर उनको दिक्कत हो रही है, आप अपनी क्लासरूम की कॉपी को पलटेंगे, पता चल जाएगा कि कैसे हम लोगों को सॉल्व करनी है। ओके, ये चीजें। चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, तुम्हारा जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बोल रहा है ना, इजी क्वेश्चन है और सिंपल है। बोल रहा है 10x डिग्री, यहाँ पर बोल रहा है। ओके, तो कह रहा है यहाँ पर इसकी dy बाई डी एक्स को बता दो भाई क्या होगी। देखो जहाँ तक कि पता है ना तुम लोगों को, हम लोग ये चीज़ें जानते हैं, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होती है। तो 1 डिग्री बराबर पाई बट्टा 180 रेडियन। तो x डिग्री क्या होगा, पाई x बट्टा 180 रेडियन में। रेडियन के लिए c लिखना कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पर देखो dy बाई डी एक्स जो निकालोगे तो 10x डिग्री 10 का हो गया क्या, सेक स्क्वायर x डिग्री। लेकिन डिग्री का जो करोगे ना तो इसकी होगा, तो x रह जाएगा, x का 1 और पाई बाई क्या इसमें आ जाएगा 180। तो इसको पाई बाई 180 और सेक स्क्वायर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x डिग्री लिख सकते हैं। ओके, इस क्वेश्चन की आंसर ये हो गई हम लोगों की। तो ध्यान रखोगे जो भी क्वेश्चन आपको दिखाया जा रहा है सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव लेते हैं। देखना प्रूफ करने वाली क्वेश्चन है। y इक्वल टू हम लोगों को बोल रहा है a e टू दी पावर mx प्लस b e टू दी पावर nx। तो बोल रहा है क्या, प्रूफ कीजिए। याद होगी बच्चे हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो पढ़े थे, NCERT की क्वेश्चन है ये। m प्लस n dy बाई डी एक्स है, अब प्लस m n y बराबर 0 है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे उस चीज़ों पर फोकस करना। तुम देखना बच्चे हम लोग क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ओके, चलो इसमें जो है ना हम लोगों को गिवन था y इक्वल टू a e टू दी पावर mx प्लस b e टू दी पावर nx। अगर हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये क्या होगी, a m e टू दी पावर mx प्लस बी एन ई टू दी पावर nx। दोबारा हम लोग करते हैं इसकी डेरिवेटिव, तो ये क्या होगी, a m स्क्वायर ई टू दी पावर mx प्लस बी एन स्क्वायर ई टू दी पावर nx। अब आ जाओ हम लोगों की LHS पर। नो LHS क्या बोल रहा है ये, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n dy बाई डी एक्स प्लस m n y। तो देखो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जो हम लोगों को टर्म दिया हुआ है
वह ये टर्म है, क्या लिखेंगे, ए एम स्क्वायर ई टू दी पावर एम एक्स बी एन स्क्वायर ई टू दी पावर एन एक्स हो गई, माइनस ये m प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स ये वाली टर्म है, तो ए एम ए टू दी पावर एम एक्स प्लस बी एन ए टू दी पावर एन एक्स प्लस एम एन और y तो हमारी ये टर्म है, तो a e टू दी पावर एम एक्स प्लस बी ई टू दी पावर एन एक्स ये है। ओके देखो भाई यहाँ पर जो हम लोग करेंगे, अब प्रोडक्ट की बारी आ गई है, प्रोडक्ट करते हैं। देखो m से अगर इसमें करोगे तो ए एम स्क्वायर ए टू दी पावर एम एक्स, और n से इसको करोगे तो बी एन स्क्वायर ए टू दी पावर एन एक्स कट गया। इस n से अब तो हम लोग एक राउंड कर लिया, अब दूसरी राउंड इस n से इसमें करोगे तो ए एम एन ए टू दी पावर एम एक्स, तो ये टर्म आ जाएगा, और m से इसको करोगे ये कैंसिल, तो सारा टर्म कैंसिल होके आ रहा है 0, किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। और यही चीज़ें हम लोगों को बोला जा रहा था इस क्वेश्चन में कि प्रूफ कीजिए। ओके बच्चों, तो प्रूफ हम लोगों ने कर दिया, आसानी से कर दिया क्वेश्चन को, कहीं पर कोई तकलीफ नहीं हुई किसी बच्चों को करने में। अगर किसी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बोल सकते हो, मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूँगा। ओके, उम्मीद है कि सारे बच्चों को ये सब क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, y बराबर बोल रहा है log x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको कह रहा है ना, यहाँ पर दिया हुआ है, प्रूफ आपको करने के लिए बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। देखो भाई इस क्वेश्चन को जो हम लोग करेंगे, कैसे करेंगे, जो y बराबर दिया है ना उसको ले लो log x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, डिफ्रेंशिएट करो dy बाई डी एक्स, लॉग x का हम लोग जानते हैं 1 बाई एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, x का 1 और x रूट ओवर x का 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x, 2 2 कैंसिल हुई, तो ये 1 बाय एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ये क्या हुई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये और ये टर्म कैंसिल हो गई आपकी, तो बच गया क्या 1 बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये टर्म हम लोगों का बच रहा है। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्रॉस हम लोग करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं फिर से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और ये हुई 1। जैसा कि तुम सभी लोग देख रहे हो कि इस 1 की डेरिवेटिव क्या होगी 0, ये हमारा u बनेगा, ये हमारा v बनेगा। क्या हम लोग करेंगे u इंटू वी, u को बाहर किया और v को डिफ्रेंशिएट किया, दोबारा हो गया, प्लस v को बाहर किया, u को डिफ्रेंशिएट किया, 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये 2x बराबर 0, ये कट गया, एलसीएम लिया तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इससे इसमें मल्टीप्लाई होगी, और ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये क्या एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इसके नीचे जो होगा क्रॉस आ गया हम लोगों का RHS, ये क्या प्रूफ हो गई। तो इस तरह की क्वेश्चन हम लोगों को 2 मार्क में देता है प्रूफ करने के लिए बच्चों। जब भी क्वेश्चन हम लोगों को ऐसा दिखे
तो हम लोग इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर देंगे। ओके गाइज, तो ध्यान रखोगे इस क्वेश्चन को कि हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखोगे तभी काम हो पाएगी, अदरवाइज काम नहीं हो पाएगी। और डिफरेंशिएशन जो आपको है ना, अधिक से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तभी आपका काम चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बोल रहा है y इक्वल टू ई टू दी पावर x टू दी पावर x, इसकी डेरिवेटिव करनी है। हम लोगों को dy बाय dx इसका पूछ रहा है। देखो बच्चों, इसकी dy बाय dx निकालने के लिए जो है ना, हम लोग चेन रूल लगाएंगे। तो चेन रूल के लिए इस वाले टर्म को हम लोग x के जगह पर लेते हैं। तो dy बाय dx क्या होगा, e टू दी पावर x का यही होगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर x। अभी अभी मैंने एक फार्मूला लिखकर आपको बताया था कि fx की पावर gx जो होगी वह क्या होगी, और यही क्वेश्चन के लिए मैंने लिखा था। e टू दी पावर ये हो गई, और x टू दी पावर x का क्या होगा, x टू दी पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x हो गया क्वेश्चन की आंसर। ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में भी हाईलाइटेड किया था कि कैसे हम लोगों को करनी है, ऑब्जेक्टिव में भी मैंने आपको दिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपको ले चलते हैं। y इक्वल टू दिया है y, x इक्वल टू बच्चे दिया हुआ है क्वेश्चन में हम लोगों को कि यहाँ पर x इक्वल टू वाई लॉग एक्स वाई दिया हुआ है, और क्वेश्चन में जो है ना हम लोगों को बोला जा रहा है dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करने के लिए। क्या कैलकुलेट करना है, dy बाई डी एक्स। देखो बहुत ही अच्छी और बेहतर क्वेश्चन है, dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करनी है। हम लोग क्या, तुम आराम से देखना, इसे जो है ना x इक्वल टू वाई इंटू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, x इक्वल टू वाई लॉग एक्स प्लस वाई लॉग वाई हो गया। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं किसी के रिस्पेक्ट में। x के रिस्पेक्ट में करना चाहते हो तो x के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, y के रिस्पेक्ट में करना चाहते हो तो y के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में करना चाहते हैं तो x की 1 हो गई, और यहाँ पर जो टर्म है y log x है तो u इंटू भी है, y बाहर और log x की डेरिवेटिव 1, y बाहर log x की डेरिवेटिव 1 प्लस log x बाहर और y की डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स हो गई, प्लस हम लोगों का y log y है तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, y बाहर log y का 1 बाई वाई और dy बाई डी एक्स प्लस log y बाहर और y का क्या होगा dy बाई डी एक्स। ये y कैंसिल हुई तो फाइनली 1 इक्वल टू y प्लस log x dy बाई डी एक्स हुई, प्लस क्या हुई dy बाई डी एक्स प्लस log y dy बाई डी एक्स। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की टर्म में dy बाई डी एक्स है, इस y को इधर ले गया और इसमें ये log x हुई, इसमें 1 हुई, इसमें log y हुई, ये dy बाई डी एक्स हुई, ये और ये मिल कर के क्या हो गया यहाँ पर 1 प्लस log एक्स वाई इंटू क्या dy बाई डी एक्स। इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स 1 माइनस वाई बाई 1 प्लस log एक्स वाई हो गई क्वेश्चन की आंसर। ओके, तो देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, शानदार है,
बट आपको ध्यान रखनी है इस टाइप की भी क्वेश्चन आता है, और आता है तो आपको ध्यान रखनी है भाई कैसे हम लोग क्वेश्चन को डील करते हैं। ओके, चलो अगली क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए y इक्वल टू बोल रहा है 10 इनवर्स cos x बाय 1 प्लस साइन x। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बच्चे देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, पहले तुम लोग रिप्लाई में बता सकते हो, चैट में बताओ तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखो सॉल्व करने के लिए मेरे पास जो तरीके होंगे ना, तरीके अलग अलग होंगे और ढेर सारी तरीके हो सकती है, ठीक है, और ढेर सारी तरीके यूज कर सकते हैं। हाफ एंगल फार्मूला यूज कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हम लोग क्या करते हैं ना, इसको लिखते हैं 10 इनवर्स, इसको लिखते हैं क्या साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स लिखते हैं, और इसको लिखते हैं कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। फार्मूला यूज करते हैं 10 इनवर्स 2 साइन एक्स बाय 2 हाफ एंगल कॉस एक्स बाय 2 हो गया, बाय जो होगा ये 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। एक बार कट गया, 2 कट गया, तो ये देखो 10 इनवर्स साइन बाय कॉस क्या हो गया 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। फोटो सेम की कॉन्सेप्ट, तो पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 डिफ्रेंशिएट करोगे डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू पाई बाय 4 का 0 माइनस 1 बाय 2। तो आंसर क्या बन जाएगा इस क्वेश्चन की -1/2। ओके बच्चों, तो देखो इसके लिए थोड़ी सी मेहनत आपको ट्रिगो पर करनी है, और ट्रिगो की फार्मूला को ध्यान में रखनी है, तभी जाकर के आप ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मेरे दोस्त मूव करते हैं। देखो ये क्वेश्चन जनाब इन्फानाइट सीरीज से रिलेटेड है। y इक्वल टू रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर एक्स प्लस इन्फानाइट टर्म दिया हुआ है। ये लाइन आपको इन्फानाइट टर्म तक है रूट ओवर, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। ओके, देखो इस टाइप की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। जैसे ही तुम स्क्वायरिंग करोगे वी गेट, स्क्वायरिंग करोगे तो ये dy बाय डी एक्स, ओह dy बाय डी एक्स नहीं बच्चों, यहाँ पर क्या हम लोग करते हैं स्क्वायरिंग किया, तो y स्क्वायर बराबर एक रूट गैप हो जाएगा, और ऐसा टर्म आपको इन्फानाइट टाइम्स तो रहेगा ही। इसके जगह पर हम लोग फिर से क्या y लिख सकते हैं, y। अब डिफ्रेंशिएट करो 2y dy बाय डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस dy बाय डी एक्स। dy बाय डी एक्स को एक साइड करोगे तो 2y माइनस 1 इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या dy बाय डी एक्स लिखोगे तो 1 बाय 2y माइनस 1 हो गई क्वेश्चन की आंसर। इसको बोला जाता है, इस तरह की क्वेश्चन को इनफाइनाइट सीरीज की क्वेश्चन। इनफाइनाइट सीरीज टाइप का जो क्वेश्चन है वह इसी तरह की क्वेश्चन रहता है, और हर बार इनफाइनाइट सीरीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो कम से कम पूछा ही जाता है बच्चे। इस चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन है आपकी y इक्वल टू 10 इनवर्स रूट ओवर x प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स की पावर 3/2। बच्चे देखो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना आपका,
तो इस क्वेश्चन को हम लोग एक फार्मूला तुमको दिखाते हैं यहाँ पर, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई को टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो उसी पर ये है, उसको देखो टेन इनवर्स ये है प्लस ये है 1 माइनस ये इनटू ये, देखो तो पावर 3/2, तो इसको हम लोग क्या टेन इनवर्स रूट ओवर एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, डी वाई बाई डी एक्स बराबर टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स की स्क्वायर, स्क्वायर करने पर ये आएगा, और रूट ओवर एक्स का 1/2 रूट ओवर एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गई क्वेश्चन की फाइनली आंसर। तो मेरे दोस्त इस तरह की भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, और आता है तो आप ध्यान रखेंगे तभी काम चलेगा, अदरवाइज काम नहीं चलेगा। ओके, जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है सारा क्वेश्चन एग्जाम की व्यू से दिखाया जा रहा है, जो भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू कॉस रूट ओवर साइन एक्स, ये है डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। देखना बच्चों कितने बच्चे सोल्व कर पाते हो, देखते हैं, वेट करता हूँ मैं आपका, देखते हैं। यस नो में रिप्लाई दोगे, अगर सोल्व होगी तो यस लिखोगे, सोल्व नहीं होगी तो नो लिख देना। मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों से होने वाली है या नहीं होने वाली है क्वेश्चन। ओके, फास्टली कम ऑन, देखते हैं कितनी बच्चे से होगा या नहीं होगा। ओके, चलो भाई आगे बढ़ा दूं। ये देखो डी वाई बाई डी एक्स जो होगी ना, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन और रूट ओवर साइन एक्स तो होगी, इनटू डेरिवेटिव हम लोग एफ एक्स के जगह पर रूट ओवर साइन एक्स है, तो माइनस साइन रूट ओवर साइन एक्स, रूट ओवर एक्स 1/2 रूट ओवर एक्स वी, और साइन एक्स का क्या हुआ कॉस एक्स। तो फाइनली ये कॉस एक्स और साइन रूट ओवर साइन एक्स बाय 2 रूट ओवर साइन एक्स, इस क्वेश्चन की आंसर हुई। ओके, ध्यान आपको रखनी है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों मैं बढ़ता हूँ। देखना ये क्वेश्चन आपकी है, y इक्वल टू बोल रहा है क्या साइन इनवर्स x रूट ओवर 1 माइनस एक्स माइनस रूट ओवर x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कह रहा है डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए। बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा या एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप सभी लोगों को पता होगी कि साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई की फार्मूला, हम लोग साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, जिन जिन बच्चों को पता है वह आप रिप्लाई दोगे और क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। ओके, साइन इनवर्स ये जो है x माइनस साइन इनवर्स y, ये क्या होगा साइन इनवर्स x रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ें। ओके, जब ये चीज़ें होती है तो इसको हम लोग डायरेक्ट चेंज कर देंगे। इसको अब कंपेयर करो, x के जगह पर तेरा x है, y के जगह पर क्या है रूट ओवर x है,
तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स रूट ओवर एक्स लिख सकते हैं। अब डिफ्रेंशिएट कर दो डायरेक्ट, डी वाई बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर एक्स का 1/2√x हो गई क्वेश्चन की आंसर। तो ये सारा जो झोल लगा हुआ है ना क्वेश्चन में, ये ITF की वजह से लगा हुआ है बच्चे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वजह से लगा हुआ है। तो आपको उम्मीद है कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है आप उसकी रिवीजन थोड़ा सा कर लोगे, क्योंकि कैलकुलस में उसकी ज़रूरत जो है हम लोगों को कदम कदम पर पड़ जाता है, उसकी फार्मूला की ज़रूरत। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन y इक्वल टू बोल रहा है √x इंटू 10 और log √x बोल रहा है, और इसको कह रहा है डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ऑब्वियसली बच्चों अगर इस क्वेश्चन के बारे में मैं बात करूं तो ये u बनेगा और हमारा ये टर्म भी बनेगा। तो dy बाई डी एक्स क्या बनेगा, v को बाहर किया और √x, u को डिफ्रेंशिएट किया प्लस u को बाहर किया, d बाई डी एक्स ऑफ 10 log √x किया। तो ये देखो 10 log √x तो रहेगा, √x की 1/2√x प्लस √x। अब देखो 10 है ना, तो 10 की डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x होती है, ये हुई, और log की 1/√x और √x का 1/2√x ये। तो यहाँ पर क्या हो गया, 10 log √x बाय 2√x। देखना ये √x है, एक √x कट गया तो ये आ गया प्लस में सेक स्क्वायर log √x बाय कितना हो जाएगा हम लोगों का 2√x हो गई इस क्वेश्चन की आंसर। तुम इसको ऐड कर सकते हो, नोमिनेटर ऐड हो जाएगी और डिनोमिनेटर ऐड हो जाएगी। क्वेश्चन की एग्जैक्ट आंसर ये हो गया। ओके, हम लोग इसको इतने पर ही रखेंगे। देखो बच्चों इसमें जो है ना हम लोगों की कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिसको सॉल्व करना हम लोगों के लिए थोड़ी सी टफ चीज़ें हैं, और 2 मार्क में जो क्वेश्चन सब आता है वह इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। देखो थोड़ा आज की क्लासेस ये आपकी लंबा चला जाएगा, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन जो है ना आप देख रहे हो कि हम लोगों का डिफ्रेंशिएशन जो है अभी लेक्चर 1 घंटा 17 मिनट की हो चुकी है, 15 से 20 मिनट लेक्चर ये और आगे बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग अभी तक 5 मार्क्स की क्वेश्चन में नहीं गए हैं। 5 मार्क्स की क्वेश्चन में जाएंगे, अब एंट्री लेंगे, बट इसमें मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। देखो बोल रहा है क्या, x इक्वल टू a इंटू बोल रहा है cos t प्लस log ये 10t/2 बोल रहा है, और y इक्वल टू a sin t बोल रहा है। हम लोगों को बोल रहा है dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करने के लिए, साथ में d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी कैलकुलेट करने के लिए। देखो इस क्वेश्चन को 5 मार्क में भी ले जाया जा सकेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो हम लोग यहाँ पर सेपरेटली t के रिस्पेक्ट में x को डिफ्रेंशिएट करो। a cos का माइनस साइन t प्लस log का 1/10 t/2
और 10 का सेक स्क्वायर t/2 और t/2 का क्या होगा 1/2 एक माइनस साइन टी प्लस 10 को हम लोग क्या लिखेंगे कॉस बाय साइन। तो साइन टी हम लोगों का ऊपर आएगा और ये कॉस t/2। अब जो है ये हम लोगों का है ये 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर हुई, ये हम लोग 1 बाय कितना लिखेंगे इसको कॉस स्क्वायर है ना, सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर t/2 और ये 1/2 को इधर लिखते हैं। और बच्चे यहाँ पर थोड़ा देखना हम लोगों का ये टर्म थोड़ा सा गड़बड़ा गया है यहाँ पर लिखने के लिए। कैसे हम लोग यहाँ पर जो इस टर्म को है ना देखो कन्वर्ट हम लोग ऐसे करेंगे कि यहाँ पर कॉट हमारा बन रहा था ना, तो कॉट के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पर होगी कॉस और यहाँ पर होगी साइन, एक कॉस कट गया तो ये बन गया a इंटू साइन टी प्लस 1/2 साइन t/2 कॉस t/2 और ये a इंटू साइन टी प्लस 1 ये साइन t बन गया। अब इसकी तुम जो एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा a इंटू माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 साइन टी बनेगा, ये dx/dt है a और ये बन गया कॉस स्क्वायर टी बाई साइन टी, ये बन गया dx/dt। और y वाली जो टर्म है हमारा ये क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ है क्या a साइन t है तो इसकी डेरिवेटिव dy/dt जो बनेगा a cos t बन जाएगा। इसीलिए हम लोगों को dy/dx चाहिए तो dy/dt और dx/dt लिखेंगे। dy/dt a cos t dx/dt a cos स्क्वायर t बाय साइन t, cos कैंसिल a कैंसिल, cos बाय साइन cot की उल्टा क्या होगा ये tan t, यानी dy/dx जो बन गया ये tan t बन गया। ओके बच्चों, इसी में हम लोगों को बोल रहा था d2y/dx स्क्वायर कैलकुलेट करने, 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर t और t का dt/dx, तो ये सेक स्क्वायर t और dt/dx हम लोग कहाँ से लाएंगे तो यहाँ से हम लोग लेंगे, उलट जाएगा साइन t बाई a कॉस स्क्वायर t हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा साइन t बाय a कॉस स्क्वायर t। तो ये कॉस की पावर नीचे आएगा तो साइन t बाय a कॉस की पावर 4t हो गई आंसर। तो बच्चों ये क्वेश्चन हम लोगों का पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन से था। किससे था ये क्वेश्चन हम लोगों का रिलेटेड पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन से था। देखो इतनी क्वेश्चन मैं आपको 2 मार्क्स की क्वेश्चन दिखाया। कितने मार्क्स की क्वेश्चन है ये सब आपकी 2 मार्क्स की क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाएगा। लेकिन बच्चों अगर तुम 5 मार्क्स की क्वेश्चन देखना चाहते हो तो 5 मार्क्स की क्वेश्चन इसमें हम लोगों को मिलेगा थोड़ा लंबा। जैसे कि मैं आपको पढ़ाते समय भी बोला था क्लासरूम में कि 5 मार्क्स की क्वेश्चन जो हम लोगों की होगी वह क्या होगी आपका 5.5 एक्सरसाइज आपको याद होगी। मैं अभी भी बोल रहा हूँ 5.5 एक्सरसाइज, उस एक्सरसाइज की क्वेश्चन सब होगी। ओके, अब देखना यहाँ पर अब हम लोग 5 मार्क्स की क्वेश्चन देखेंगे। 5 मार्क्स, ओके
5 मार्क्स की क्वेश्चन में हम लोग क्या देखेंगे, देखो सबसे पहली चीज़ ये है, आपको पहली क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है क्या x की पावर y बराबर y की पावर x, कह रहा है dy बाय डी एक्स निकालने के लिए। बेटा सबसे पहले तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन बच्चों को याद होगी, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक की 13 नंबर क्वेश्चन है 5.5 की, याद भी होगी आप लोगों को। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग लॉग ले लेंगे दोनों साइड, लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लेंगे, तो log x की पावर y बराबर log y की पावर x, क्या बनेगा, ये y log x और ये x log y। अब हम लोग इसे डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो ये क्या होगा, d बाई डी एक्स वाई log x बराबर d बाई डी एक्स एक्स log y, u इंटू भी, u को बाहर किया और v को डिफ्रेंशिएट करनी है, प्लस v को बाहर किया, u को डिफ्रेंशिएट करनी है, ये भी u को बाहर किया, v को डिफ्रेंशिएट करनी है, प्लस v को बाहर किया log y, ये क्या है हम लोगों की log y है, और log y x की डेरिवेटिव 1। ओके, अब देखो ये क्या हो जाएगा हम लोगों की, log x की डेरिवेटिव 1/x होगी, और ये तो ऐसे ही रहेगा, तो y/x ये हो गया y इंटू 1/x प्लस, ओके यहाँ पर प्लस हो गया, प्लस यहाँ पर जो है हम लोगों की log x dy बाई डी एक्स होगी, क्या होगी, ये log x dy बाई डी एक्स होगी, इक्वल टू, अब राइट साइड वाली टर्म को हम लोग देखते हैं, ये x log y का 1/y dy बाई डी एक्स होगी, तो x इंटू 1/y, x इंटू 1/y और ये dy बाई डी एक्स होगी, और प्लस ये क्या थी हम लोगों को log y थी, x की डेरिवेटिव 1 हो चुकी थी, dy बाई डी एक्स वाले को एक साथ कर लो, तो ये x बाई वाई इस साइड शिफ्ट हुआ और dy बाई डी एक्स कॉमन कर लिया, ये log हम लोगों को इधर है और ये y बाई एक्स को इधर लाया, इसे भाई सोल्व करोगे तो y log x माइनस एक्स बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू x log y माइनस वाई बाई एक्स, डी वाई बाई डी एक्स जो होगी, तो ये y बाई एक्स इंटू एक्स log y माइनस वाई बाय y log x माइनस एक्स हो गई क्वेश्चन की आंसर। ये क्वेश्चन बच्चों है 5 मार्क्स की, कितने मार्क्स की क्वेश्चन है जनाब, 5 मार्क्स की क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा। 5 मार्क्स की मैं कुछ क्वेश्चन आपको और दिखाता हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स की देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5 मार्क्स की है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। देखो कह रहे हैं ना यहाँ पर y इक्वल टू 10x की पावर साइन एक्स, 10x की पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स की पावर 10x, साइन एक्स की पावर 10x, कह रहा है dy बाई डी एक्स निकालने के लिए। ओके बच्चों, जो कह रहे हैं dy बाई डी एक्स निकालने के लिए, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे बड़ी बातें हैं, इस क्वेश्चन को जो कैलकुलेट करनी है, मैंने अभी भी एक फार्मूला की डिस्कशन आपके लिए किया था कि हम लोग जो है
कन्वर्ट कर देंगे क्वेश्चन को ही। किसको कन्वर्ट कर देंगे? क्वेश्चन को ही कन्वर्ट कर देंगे। और नहीं तो एफ एक्स की पावर जी एक्स उस फार्मूला को यूज करेंगे और क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे। किसको यूज करनी है? एफ एक्स की पावर जी एक्स को यूज करनी है, कैलकुलेट कर देनी है। तो अगर यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूँ डी वाई बाई डी एक्स, तो देखो एफ एक्स की पावर जी एक्स इंटू जी एक्स डेरिवेटिव ऑफ लॉग 10x प्लस लॉग 10x डेरिवेटिव ऑफ साइन x, ये पहली स्टेप की हुई, प्लस इसकी साइन x की पावर 10x डेरिवेटिव ऑफ लॉग साइन x प्लस लॉग साइन x डेरिवेटिव ऑफ ये 10x हो गई। अब देखो डिफरेंशिएशन यूज करना है, फार्मूला पर तो सजा दिया गया, और फार्मूला पर जो तुमने सजा दिया तो हो गया क्वेश्चन का। ये 10x की पावर साइन x हो गया, और ये साइन x लॉग x का 1/x तो 10x, और 10x का सेक स्क्वायर x प्लस लॉग ये 10x और साइन x की डेरिवेटिव cos x। पहले वाले का तो हो गया, इसमें प्लस होगी दूसरी वाली टर्म। दूसरी वाली टर्म क्या है? तो साइन x की पावर है 10x, साइन x की पावर 10x, तो ये 10x था, लॉग साइन x का 1/sin x, और साइन x का डेरिवेटिव cos x प्लस लॉग साइन x और 10x का सेक स्क्वायर x हो गई। अब इसमें जो है इसकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को आप लोग देख लोगे, हो जाएगी सॉल्व। ओके चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नॉन स्टॉप आपकी क्वेश्चन जा रही है। ओके सारा क्वेश्चन आपकी नॉन स्टॉप है, आप देखो इजली से और अच्छी तरीके से आप ध्यान रखोगे। 5 मार्क की क्वेश्चन सब है इसमें, और डिफरेंशिएशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर कैलकुलस। कैलकुलस में डिफरेंशिएशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके बगैर जो है ना तुम आगे एओडी नहीं कर सकते हो। अब हम लोगों की कल की लेक्चर तो एओडी चलेगी, डिफरेंशिएशन को आज हम लोग इसी लेक्चर में द एंड करेंगे। 5 मार्क की क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन मैं और दिखाऊंगा, ठीक है, और इतनी आप करके जाओ। देखना कह रहा है क्वेश्चन में, अगर x प्लस वाई बराबर सेक इनवर्स x माइनस वाई दिया है तो dy बाय dx निकालने के लिए बोल रहा है। देखो बच्चे इस क्वेश्चन को हम लोग लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर सेक x प्लस वाई लिख सकते हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, x की 1 y का dy बाय dx, सेक x का क्या होगा, सेक x इंटू और 10x प्लस वाई, और x की 1 और y की dy बाय dx आ गया ये टर्म। तो हम लोगों को करना क्या है, dy बाय dx वाले को एक साथ ले जाना है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई है ना, तो dy बाय dx वाले को एक से उधरे ले जाएंगे, तो इधर क्या होगा 1 माइनस सेक x प्लस वाई इंटू 10x प्लस वाई इक्वल टू 1 प्लस सेक x प्लस वाई 10x प्लस वाई, और ब्रैकेट में कर लो और dy बाय dx होगी। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, dy बाय dx इक्वल टू डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं dy बाय dx इक्वल टू 1 माइनस सेक x प्लस वाई 10x प्लस वाई बाय 1 प्लस सेक x प्लस वाई
और 10x प्लस वाई। क्वेश्चन में सेक x प्लस वाई के जगह पर x माइनस वाई रख सकते हो बाय 1 प्लस एक्स माइनस वाई 10x प्लस वाई। हो गई क्वेश्चन की आंसर। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं किसी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। एंड लास्ट योर लास्ट क्वेश्चन बच्चों, लास्ट क्वेश्चन आपकी यही है। कह रहा है क्या रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई। तो प्रूफ करनी है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्रूफ करनी है। देखो भाई, इसको प्रूफ करने के लिए x इक्वल टू हम मान लेते हैं साइन अल्फा। इस क्वेश्चन को करने के लिए लेट करना पड़ेगा x इक्वल टू साइन अल्फा और y इक्वल टू साइन बीटा। तो क्वेश्चन हो गया क्या हम लोगों की, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ए साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। देखो ये हो गया कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। ए साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। देखो ये कॉस सी प्लस कॉस डी बना, क्या होगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ए 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। कॉस वाली टर्म कट गई तो यहाँ पर ए को इधर लो, 1 बाई ए बराबर साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई ए यानी 10 अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू 1 बाई ए। अल्फा माइनस बीटा बाई 2 10 इनवर्स 1 बाई ए। अल्फा माइनस बीटा 2 10 इनवर्स 1 बाई ए। अल्फा साइन इनवर्स एक्स होगी, ये साइन इनवर्स वाई होगी और ये 2 10 इनवर्स 1 बाई ए। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएट साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स वाई 1 बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर और वाई का डी वाई बाई डी एक्स। तो ये क्या हुआ 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। इसीलिए dy बाई डी एक्स जो बनेगा क्रॉस मल्टीप्लेक्शन 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हो गई बच्चे क्वेश्चन की आंसर। ओके बच्चों, तो आज की क्लासेस को मैं इतने पर ही स्टॉप करूंगा। ओके एंड थैंक्स। ओके बच्चों, आप लोग ध्यान रखोगे, क्वेश्चन को करोगे, सारी क्वेश्चन को करोगे। किसी भी तरह की किसी भी बच्चों को अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे। ओके, थैंक यू।